हेलो दोस्तों, अपना आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अपन ने पहली वीडियो से इससे पहले वाली वीडियो से अपन ने स्टार्ट कर दिया था। उसमें अपन ने पढ़ा था चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये अपना सेकंड अनुप्रयोग है। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहले एक बात देखेंगे कि पहली वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि एक चालक गोला था। इसमें देखेंगे अचालक गोला है। चालक गोले पे आवेश बाहर की ओर था। कितना आवेश क्यू था बाहर की ओर। संपूर्ण एरिया में गोले की सतह पर और बाहर पर अपना चालक था। और अब इसमें अंदर आवेश इसके अंदर नहीं था, यानी कि टोटल आवेश जीरो था। इसका विद्युत क्षेत्र जीरो था। अचालक गोले में सतह पर और इसके अंदर भी आवेश इसके अंदर भी होता है। तो अपन ने देख लिया अचालक और चालक में दोनों में क्या अंतर क्या है कि चालक में अंदर आवेश नहीं था, अचालक में अंदर भी आवेश होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें भी वही तीन कंडीशन होगी, सेम वो ही चालक की तरह ही। इसको अपन देखेंगे तीनों कंडीशन से कि गोले के अपना बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, सतह पर स्थित हो और गोले के अंदर स्थित हो। वो तीनों कंडीशन देखेंगे अपन। अपनी बाहर वाली सतह वाली कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, जो कि चालक गोले में थी वो ही अचालक गोले में होगी। और अंदर अगर बिंदु P अंदर स्थित है तो अचालक गोले में अंदर आवेश है, आवेश Q डैश। क्या है कि बाहर Q था तो अंदर Q डैश है, तो इसकी वैल्यू विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो जाएगा। बस यहाँ आके अपने को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जो मैं आपको सॉर्ट आउट करा दूंगा कि कैसे क्या होगा। दो कंडीशन तो सेम है पहले वाली की तरह। पहली कंडीशन क्या है, अपना बिंदु P गोले के बाहर हो। ठीक है दोस्तों, अपन एक अचालक गोला बनाएंगे। ये अपना अचालक गोला है, इसके अंदर आवेश है। इस पे Q आवेश है बाहर की ओर। कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन ये बोल रही है कि गोले के बाहर हो अपना बिंदु P, इसकी रेडियस R होगी, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, बिंदु P बाहर। कंडीशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये चीज कंडीशन बोल रही है कि अपना बिंदु बाहर हो, तो मैंने बाहर रख दिया। तो गाउसीय पृष्ठ बाहर की ओर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेडियस होगी स्मॉल r, क्या इसकी स्मॉल r, इसकी कैपिटल R। ये चीज अपन ने देख ली। अब अपन लेंगे किसका, गाउसी पृष्ठ का छोटा टुकड़ा, जिस पर अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सके। ये लेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा ds, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ds वेक्टर, और इस पर आवेश कितना होगा E। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपन ने देख ली डायग्राम में कि क्या क्या चीज देखी। अपन ने एक अचालक गोला लिया। ठीक है दोस्तों, अचालक गोला लिया जिसकी रेडियस है कैपिटल R। कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन ये बोल रही है कि बिंदु P बाहर हो, तो मैंने बिंदु P बाहर रख दिया, एक गाउसियन पृष्ठ बना दिया। ठीक है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है ds, क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर, और इस पर विद्युत क्षेत्र है E। ठीक है दोस्तों, हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित है, तो अब यहां से अपने को पता लगा कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, यानी कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। इस कंडीशन से अपन ने ये चीज देख ली। चलो ठीक है, ये चीज भी देख ली अपन ने। अब अपन देखेंगे परिभाषा से विद्युत फ्लक्स
और गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स। तो अपन पहले परिभाषा से देख लेते हैं कि परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या होता है। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कोस थीटा, ये चीज अपन ने देख ली, परिभाषा से है ये चीज। परिभाषा से अपन ये देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स कि ई डॉट डी एस कोस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है अपने को। तो यहाँ थीटा की वैल्यू है 0, जो कि अपन ने चालक में भी पढ़ा था, अचालक में भी पढ़ रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इस पे इसका एंगल 0 हो जाएगा। तो अपने को यहाँ प्राप्त हो गया ई डॉट डी एस। ठीक है दोस्तों, ये अपने को हो गया। अब अपन देखेंगे इसका कुल सदिश, यानी कि इसका समाकलन कर देंगे अपन। कुल फ्लक्स, इसका कुल फ्लक्स निकालेंगे, फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू समाकलन हो ई डॉट डी एस। ठीक है दोस्तों, अपन इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो अपने को फाई की वैल्यू प्राप्त हुई ई समाकलन ओ डी एस। ये चीज यहां तक आ गई अपन। अब देखेंगे आगे। यहां तक आ गए अपन। कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी, ये आगे। अब ds, यहाँ ds की वैल्यू रखनी है अपने को। ds की वैल्यू क्या आएगी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ds, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो अपन यहाँ पुट कर देंगे फाई इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर। अपने पास आ गया समीकरण 1। किससे आया ये, परिभाषा से। अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से। परिभाषा से अपन ने देख लिया, जब अपना थीटा 0 था तब अपन ने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र पाई विद्युत फ्लक्स ई 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या बोलता है गाउस का नियम? गाउस का नियम बोलता है कि सिग्मा क्यू यानी कि टोटल आवेश एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, इस गोले पे कितना आवेश है, इस गोले पे कितना आवेश है, ये चीज अपन देखेंगे। तो इस पे कितना आवेश है, क्यू। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू हो गई यहाँ पे, सिग्मा क्यू की वैल्यू। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज अपने को आ गई समीकरण 2। ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है दोस्तों, अपन ने देखा समीकरण 1 और समीकरण 2, दो चीज देख लिया। यहाँ पे सिग्मा क्यू है गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश या परिबद्ध आवेश। अपन ने समीकरण इस एप्सिलॉन सिग्मा क्यू की वैल्यू अपने पास क्यू आ गई। तो अपने पास दो समीकरण आ गए। फाई इक्वल टू परिभाषा से ई 4 पाई r स्क्वायर और गाउस के नियम से क्यू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू। अपने पास दो वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, अपन आगे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अपन देख दोनों समीकरण को अपन इक्वल करेंगे। डायग्राम बता दे रहा हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन देखेंगे कि क्या चीज आएगी। समीकरण 1 एंड 2 से समीकरण 1 अपने पास था ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 था अपने पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को विद्युत क्षेत्र चाहिए तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
4πr²। ये चीज आ गई अपने पास। तो अपन ने पहले देखा था, मैंने बता दिया था के की वैल्यू होती है 4πε0। ये चीज हो गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा बाहर, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, अचालक गोले के बाहर हो, तो KQ/r²। वो ही बात है, वो ही वैल्यू है जो अपन ने चालक गोले में पढ़ी थी पिछली वीडियो में, और वो ही वैल्यू है जो अपन अचालक गोले में पढ़ी है। सेम है बिल्कुल। बाहर अगर बिंदु बाहर स्थित हो तो वो ही विद्युत क्षेत्र आएगा जो पहले था अपने पास। तो अपनी ये आ गया समीकरण 3, दे देता हूँ इसको नाम में। अपने पास आ गया बाहर के लिए। अब अपन देखेंगे अंदर के लिए कि अंदर नहीं, सतह, पहले सतह देखेंगे कि जब बिंदु P गोले की सतह पे स्थित हो। ठीक है दोस्तों, अपन देखेंगे सतह के गोले की सतह पर हो, सतह पर हो। ये अपना चालक गोला था, इस पे आवेश है अंदर, इसकी रेडियस r है, इस पे आवेश q है। बोल रहा है बिंदु P सतह पे रख दिया मैंने। तो सतह पे रख दिया तो गाउसीय पृष्ठ इसी अचालक गोले पे आ जाएगा। गोले पे आ जाएगा तो इसकी रेडियस स्मॉल r, यानी कि r इक्वल टू कैपिटल R। ये अपने पास कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या बोलती है कि जब बिंदु गोले की सतह पे हो, बिंदु P मैंने गोले की सतह पे रख दिया, तो अचालक गोले पे ही अपना गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसियन पृष्ठ इसी गोले पे बन गया, अचालक गोले पे बन गया, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों इक्वल हो गई। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी KQ/, बाहर के लिए स्मॉल r था तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो कैपिटल R²। ये चीज अपने को मिल गई। सतह के लिए अपन ने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र का मान है KQ/r²। ठीक है दोस्तों, अपन ने बाहर के लिए देखा था कि KQ/r²। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या बोलती है कि वो कंडीशन ये बताती है कि बिंदु P गोले के अंदर हो। क्या? गोले के अंदर हो, यानी कि अपने अचालक गोले के अंदर। अब अपने को अचालक गोले के अंदर अपना बिंदु P रखना होगा। के अंदर स्थित, ये कंडीशन अपनी। तीसरी कंडीशन आ गई अपनी कि गोले के अंदर स्थित हो। तो अपन देखेंगे अब अंदर भी रख देते हैं, क्या डरने की क्या बात है इसमें। ये अपना अचालक गोला, ठीक है, इसके अंदर आवेश, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट, इसकी त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल था, अचालक गोले की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब ये कंडीशन बोल रही है कि अंदर हो अपना बिंदु P। मान लो मैंने बिंदु P यहाँ रख दिया, तो गाउसीय पृष्ठ अंदर बनेगा। गाउसीय पृष्ठ अंदर बनेगा, तो ये दो मैंने बना दिया। ठीक है, बना दिया। तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r, इस पे आवेश q डैश, बाहर वाले गोले पे, अचालक गोले पे आवेश q। चलो ये चीज देख ली अपन ने। अपन ने यहाँ q डैश नामकरण किया है इसका। अपन q1 q2 कुछ भी कर सकते हैं, आवेश मैंने q डैश नामकरण किया है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। इसका एक क्षेत्रफल गाउसियन
परस्ट का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं अपन इस बिंदु पे, जिसका क्षेत्रफल है ds, उसका क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर, उस पे विद्युत क्षेत्र है E। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसका थीटा का मान 0 हो जाएगा। यह कंडीशन में पहले ही बता दिया आपको, जो आगे अपन परिभाषा में देखेंगे। परिभाषा से अपन इसके फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, उसमें देखेंगे। जो मैंने आपको बता दिया थीटा का मान 0 क्यों आया, क्योंकि इस टुकड़े पे गाउसियन पृष्ठ के टुकड़े पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसमें थीटा का मान 0 है। चलो देखते हैं परिभाषा से। परिभाषा से फाई इक्वल टू समाकलन ओ ई डॉट डी एस कोस थीटा, थीटा का मान अपन ने रख दिया तो ये आ गया ई डॉट डी एस। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ गई अपने पास। अपन इसके क्षेत्रफल का संपूर्ण क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, जिसकी वैल्यू मैंने पहले बता दी थी आपको 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपने पास आ गया समीकरण 1। किससे ज्ञात किया अपन ने? परिभाषा से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया, जो अपने पास आ गया कि फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 क्या, समीकरण अपना कहाँ तक आ गया था? समीकरण अपन 4 तक आ गए थे। चौथा था सतह के लिए था जो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये अपना समीकरण 5 होगा। अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से। अपन ने परिभाषा से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया, अब अपन देखेंगे गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स क्या होगा। गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम ये बोलता है कि टोटल आवेश किसके अनुपात के बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस आयताकार गोले की विद्युतशीलता के बराबर होता है। ये चीज गाउस का नियम बोलता है। तो अब यहाँ मेन बात, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी? पहले आ रही थी अपने पास Q, जो कि चालक गोले की बाहरी सतह पे थी। अब अपन अपना गाउसियन पृष्ठ अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है तो अंदर आवेश होने के कारण इसका आवेश चेंज होगा। क्यों तो रहने से रहा, क्यों तो बाहरी सतह पे है, अंदर के लिए अलग आवेश आएगा। तो मैंने इस आवेश को क्यू डैश नामकरण किया है, नामकरण किया है, तो एप्सिलॉन क्यू की वैल्यू क्यू डैश आ गई। चलो ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज अपने को यहाँ गाउस के नियम से प्राप्त हो गई। अब अपन ये संपूर्ण पृष्ठीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। इसका संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का आवेश निकालने के लिए अपन ट्रिक देखेंगे कि इसका क्यू डैश की वैल्यू क्या होती है, इसका मान क्या होता है, ये चीज अपन देखेंगे। अपन अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू डैश की। तो अपन सबसे पहले इस आवेश, इस बाहर वाले अचालक आवेश के गोले का आयतन देखेंगे। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? ये गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया कि 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन है। तो एकांक आयतन ज्ञात करना अपने को। एकांक आयतन हो गया Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपने पास एकांक आयतन आ गया। तो अपन Q डैश के लिए अपन गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज एकांक आयतन मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, जो अंदर स्मॉल आर वाला था ना, अंदर वाला गोला, ये कैपिटल आर था, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं
Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या वैल्यू आई, क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। यह आ गई अपने पास गोल आयतन में आवेश। इस आयतन में, गोले के आयतन में आवेश अपने को आ गया। किसके लिए, अंदर वाले गोले के लिए। क्या मिला अपने को, मैं लिखता हूं एक बार, आर स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये चीज अपने को ये मिल गई अपने को, क्यू डैश, यानी कि अंदर वाले गोले का आयतन अपने को, आवेश अपने को प्राप्त हो गया। क्या होगा, तो अपन रखेंगे, अपने पास था फाई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपन फाई की वैल्यू रख देंगे, फाई इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अपने पास आ गई फाई की वैल्यू, जो कि गाउस के अनुप्रयोग से अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। यह कौन सा समीकरण, पहले 5वां था, अब ये समीकरण 6। आ गया प्लस क्यू अपॉन आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, वो ऊपर वाला स्मॉल आर क्यूब। तो ठीक है दोस्तों, अपन देखेंगे अब समीकरण 5 और समीकरण 6 से क्या आएगा इसका। समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 अपने पास था कि ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। कैंसिल आउट, क्या बचा, एक आर बच गया। ठीक है दोस्तों, तो ई की वैल्यू आ गई अपने पास क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जबकि यहाँ के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया। किसका, अंदर के लिए, अंदर के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात हुआ के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया बाहर, सतह पर और अंदर, तीनों कंडीशन के लिए अपन ने देख लिया विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अंदर के लिए अपने चालक में तो 0 आई थी, विद्युत क्षेत्र अंदर के लिए 0 आया था, क्योंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि वहां आवेश है ही नहीं, गोले के अंदर आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यहाँ पे अचानक गोले में अंदर आवेश होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र अपने को प्राप्त हुआ के क्यू आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ 3 कंडीशन देखी, ए बी, तीनों कंडीशन थी। जब आर बड़ा हो, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो, स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, ये 3 कंडीशन देखी थी। ये बाहर के लिए था, ये सतह पर था, और ये अंदर। बाहर के लिए और सतह के लिए अपना सेम था, चालक के लिए भी सेम था, चालक के लिए भी सेम था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बाहर के लिए, अंदर के लिए था इक्वल टू, सतह के लिए था इक्वल टू के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर के लिए अपने को प्राप्त हुआ जो कि चालक गोले में अंदर आवेश होने के कारण अपना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो दोस्तों अपन ने देख लिया अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ये चीज अपन ने देख ली।
उसमें अपन ने 3 कंडीशन देखी चालक गोले की तरह ही इसमें भी 3 कंडीशन देखी अपन ने। 3 कंडीशन क्या क्या थी कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, क्योंकि अपने अचालक गोले के बाहर है अपना बिंदु। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि सतह पे स्थित हो, यानी कि अचालक गोले पे ही अपना गाउसियन पृष्ठ है जो कि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया दोनों की रेडियस। तीसरा, अपनी तीसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अंदर अचालक गोले के अंदर है अपना गाउसियन पृष्ठ, गोले के अंदर है, बिंदु P अंदर है, जिसके कारण अपनी विद्युत क्षेत्र ये आ गया। इस बाहर के लिए KQ/r², इसको स्मॉल r², सतह के लिए KQ/कैपिटल R², और अंदर के लिए KQR स्मॉल r/r³। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे नेक्स्ट अनुप्रयोग देखेंगे। तो दोस्तों कुछ वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।